आदाब। शहाब भाई शेयर बाज़ार वाले, शहाब भाई की शेयर बाज़ार में दुकानदारी, कल के बाज़ार के लिए आज की तैयारी। 23 सितंबर 2021। बाज़ार पे गुफ्तगू हो, बाज़ार पे चर्चा हो, बाज़ार पे बातें हो, बाज़ार पे डिस्कशन हो। आइए उससे पहले चंद उन बातों पे गौर किया जाए कि 2 से 3 दिन पहले जो बाज़ार अपने तौर पे ऐसा रंग दिखा रहा था कि जिससे ये महसूस हुआ कि न जाने कितना बड़ा इस बाज़ार में फॉल आ गया है और बाज़ार न जाने कहाँ तक टूटेगा और न जाने बाज़ार कहाँ तक गिरेगा और बाज़ार में एक जो है हड़कंप सा मच गया। लेकिन बड़ी खूबसूरती की बात है इस बाज़ार के अंदर कि आज जिस तरह का बाज़ार ऊपर था, लग रहा था कि ये अब और भी ऊंची उड़ान की तरफ बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। जिस तरह से बहुत सारे लोग अपने सौदों में स्टॉप लॉस बना के रखते हैं, मैंने अपने ट्रेड में कभी स्टॉप लॉस नहीं रखा है, ये भी एक अजीब बात है। लेकिन आप इन 2 दिनों पहले बाज़ार में जो गिरावट सी आई उसमें 92 से 96% तक का स्टॉप लॉस हिट कर गया और वो सौदे खा गए, वो सौदे ख़त्म हो गए। अब मुझे ये बताइए कि आप सौदे क्या इन्हीं डर और इन्हीं खौफ से बनाते हैं कि फिर दोबारा उन सौदों में आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे? उसकी बेहतरीन मिसाल मैंने आपको बताया था HDFC का, और आज मेरी वो बात प्रूफ हुई। खुशी होती है जब इन तरह की बातों का को एक सम्मान, एक इनाम, और इनाम मेरे लिए वही है, मेरे लिए मेडल वही है, मेरे लिए अवार्ड वही है जो बाज़ार मुझे देता है। आज आप देखिए HDFC में क्या तेज़ी थी। मैंने आपको बताया था कि मैं HDFC से कब एग्जिट कर रहा हूं, और मैंने परसों भी आपको बताया और कल भी बताया कि मैं HDFC में इन कर गया हूं। बहरहाल इस बात के लिए खुशी नहीं है कि HDFC या मेरे 2 हंसों का जोड़ा ने जो कमाल अब धमाल किया है, अभी इनमें बहुत सारे कमाल धमाल बाकी हैं। मेरे 2-4 जोड़े ऐसे हैं जो बहुत आगे तक के लिए अभी भी बने हुए हैं, जबकि उन्होंने आपको 8-8 और 900 रुपये का फ़ायदा दे दिया है। जैसा मैं आपको मिसाल दूं, दोस्ती का जो मेरा जोड़ा है इन्फोसिस और TCS, मैंने उसे कब रिकमेंड किया था और वो लोग अब आज कहाँ पहुँचे हुए हैं, 1742 और 8880 के भाव में। और मैं आज भी बहुत दमखम से, बहुत सोच समझ के, बहुत होशो हवास में और बहुत अच्छी प्लानिंग के साथ आपसे कह रहा हूं कि दोस्ती के जोड़े में जिन लोगों ने अपने सौदे बनाए हैं, अगर पार्सल प्रॉफिट लेनी है, थोड़ी बहुत प्रॉफिट लेनी है तो ले लीजिए, पर इसमें बने रहिए। इसमें अभी बहुत कुछ आना बाकी है, इसमें बहुत कुछ मिलना बाकी है, बहुत कुछ तेज़ी बाकी है, बहुत सारे न्यूज़ बाकी हैं। दोस्ती का जो जोड़ा है, अगर आप बने रहते हैं तो ये आपसे बिल्कुल आपकी दोस्ती की तरह, आपके दोस्त की तरह दोस्ती ज़रूर निभाएगा। 2 हंसों का जोड़ा, मेरा प्यारा न्यारा बहुत दुलारा जोड़ा। बने रहिए। HDFC में दोबारा से ख़रीदारी की कोशिश कीजिए। HUL में अभी मुझे 3000 तक का जो ये लक्ष्य है, मेरा पहला लक्ष्य, उसमें अभी वही आना देर है, तो इसलिए आप HUL में भी बने रहें। एशियन पेंट्स मैंने 2800 के आसपास आपको बताया था, आज 3330 के भाव में मैं फिर से एशियन पेंट्स को रिकमेंड कर रहा हूँ, कंटिन्यू कर रहा हूँ। आप इसमें अभी भी थोड़ा बहुत पैसे बनाएंगे। कोलपाल में पैसे बनेंगे, मैरिको में पैसे बनेंगे। ब्रिटानिया जो मैंने 3300-3400 में कहा था, आज 4000 है। मैं 5000 के टारगेट के लिए ब्रिटानिया को भी रिकमेंड करता हूँ। याद कीजिए, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ 1200, 1300, 1400, 1600, लगातार मैंने उसमें रिकमेंडेशन आपको दिया और लगातार मैं कहता रहा कि आप इसमें ज़रूर अपनी ख़रीदारी बनाइए। आज 2200 को भी क्रॉस कर गया गोदरेज कंज्यूमर। आइए, मैं गोदरेज प्रॉपर्टीज़, और मैं आज गोदरेज ग्रुप से गोदरेज कंज्यूमर को आपको जरूर कहूँगा कि इस पर आप अपनी खरीदारी बनाइए। इसमें भी 200 से 300 रुपये का मार्जिन मुझे दिखता है। 1062, 1050 के भाव में अगर आप खरीद सकते हैं तो इसे ज़रूर खरीदिए। लेकिन कंस्ट्रक्शन की कंपनियों में मैं बहुत अभी जो 2 स्क्रिप्ट पे बुलिश हूँ, उसमें इंडिया बुल्स हाउसिंग और अहलुवालिया कंस्ट्रक्शन, ये दोनों स्क्रिप्ट अगर आपको अच्छे लगते हैं तो ज़रूर ख़रीदारी कीजिए। मेरी ये बाइंग लिस्ट में है और मैंने इसमें अपनी ख़रीदारी बनाया है। आज मैं बैंकों के बारे में फिर से रिपीट करूंगा। मेरे लिए वो मुझे अजीब
तरह से फीलिंग आ रही है सारी चीज़ों को देखने के और समझने के, और आंकड़े और बैलेंस शीट और उसके मैथमेटिक्स और उसको गुना भाग करने से मुझे अब ICICI बैंक और एक्सिस बैंक लगता ऐसा है कि ये अपने 3 अंकों को छोड़ के 4 अंकों में आने की तैयारी में लगे हुए हैं। आपको मैं कई बार ये दोहरा चुका हूँ और आज फिर से मैं दोहराता हूँ कि ICICI बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, SBI बैंक ज़रूर ख़रीदारी कीजिए, ज़रूर ख़रीदारी कीजिए। 2 पीस, 5 पीस, 7 पीस, 10 पीस, 20 पीस, जैसा भी हो और जितनी आपके बजट में आए, जितना आप इसमें फंडिंग कर सकें, आप इन 5 स्टार को ज़रूर अपने फोलियो में शामिल कीजिए। ज़रूर इसमें आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलने जाएगा। और मेरा जो बहुत ही ख़ास और मेरे शहाब भाव और शहाब भाई के भाव का शेयर ओनली वन नेस्ले इंडिया। वैसे तो जीनियस, मेरे जो 3 जीनियस में मैंने आपको नेस्ले, बॉस और पेज दिया था। पेज ने तो काफ़ी तेज़ी आपको दिखा दी, 33,000 के भाव तक वो पहुंच गए हैं, पर उसमें भी मेरा 39,500 का टारगेट है। अभी भी एक लंबा गैप अप बना हुआ है। बॉस भी जो है 19,500 के टारगेट के लिए मेरे पास है, लेकिन जब मैंने उसे रिकमेंड किया था तो 13 से चल के वो 15 के आसपास आ चुके हैं। नेस्ले ने जहां मेरी रिकमेंडेशन है उससे भी ये 100-200 रुपया नीचे है। आप नेस्ले में मजबूत खरीदारी कीजिए और भरपूर फ़ायदा लीजिए। नेस्ले भी मेरे बाइंग लिस्ट में है। HUL मैंने आपको बताया, एशियन पेंट, कोल, पाल, मैरिको, दोस्ती का मेरा प्यारा जोड़ा इन्फोसिस, TCS, 2 हंसों का जोड़ा HUL और HDFC। इन तमाम स्क्रिप्ट में आप ज़रूर ख़रीदारी कीजिए। और मैं 3 कंज्यूमर्स के कंपनियों को बताने जा रहा हूँ, उसमें गोदरेज कंज्यूमर, टाटा कंज्यूमर और बजाज कंज्यूमर। इसमें मेरे लिए और मेरी समझ से मैं इसमें आपको ज़रूर ये कहूँगा कि बजाज कंज्यूमर जो है शहाब भाई के भाव का शेयर है, और टाटा कंज्यूमर भी शहाब भाई के भाव का शेयर है, और गोदरेज कंज्यूमर में थोड़े से आगे पीछे की बात है, लेकिन इन तीनों ही कंज्यूमर में अगर आप थोड़े बहुत खरीदारी बनाते हैं तो आपको इसमें भी अच्छे फायदे मिलेंगे। शहाब डबल के जो शेयर्स हैं उस पर बात हो जाए। इंडस टावर ने आपको 100 रुपये से ज़्यादा की तेज़ी दिखा दिया है। मैंने जब से आपको उसे रिकमेंड किया उसके बाद महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, शहाब डबल का हिस्सा, आपको उसने बहुत अच्छी तेज़ी दे दी। मनप्पुरम फाइनेंस ने, इंडस टावर ने, पेट्रोनेट LNG थोड़ा धीरे धीरे चल रहा है, लेकिन आप यकीन करें ये भी आपको बहुत अच्छा फ़ायदा देगा। सिटी यूनियन बैंक आपको बहुत अच्छा फ़ायदा देगा। ये तमाम शेयर शहाब अख्तर के शहाब डबल के हिस्सा हैं। आप इनमें ज़रूर ख़रीदारी बनाएं और ख़रीदारी बनाकर चलें। चलिए, आज के बाज़ार के लिए बहुत सारी बातें हो गई। आखिर में मैं बताता चलूँ कि मैंने आपको 13,000 और 14,000 के आसपास और 11,000 के शुरू से जब बजाज फिनसर्व आपको मैंने बताता रहा हूँ, और आज वो 18,000 से ऊपर, मैंने उस वक्त भी आपको 20,000 का टारगेट दिया था। आप मेरे पुराने वीडियोस को निकाल के देख सकते हैं। उसके बाद मैंने 23 अगस्त को एक कंप्लीट वीडियो मैंने बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व के लिए बनाया। उसमें भी मेरे रिकमेंडेशन साफ थे और मेरे टारगेट साफ थे। बहरहाल, मैं अब आपको कहता हूँ बजाज फिनसर्व 21,500 के लिए और बजाज फाइनेंस 11,500 के लिए आप खरीदारी करें। 3 से 6 महीने के लिए बहुत ही मजबूत काउंटर और बहुत ही आगे जाने वाला काउंटर। इसीलिए मैंने उस वीडियो में इनको नाम दिया था कि भाग मिल्खा सिंह भाग। और मैंने ये बात भी कही थी कि ये कहाँ तक जाएगा और कहाँ रुकेगा, ये मेरे कैलकुलेशन से भी बाहर की चीज़ है। हम लोग एक अंदाजे से और उसके जोड़ घटाव से, उसके एक चार्ट से एक टारगेट को देखते हैं, लेकिन ये दोनों ही शेयर मेरे टारगेट से भी बाहर है। और मैं समझता हूँ कि इनमें रह कर ठहर कर तेज़ी आती रहेगी। इसलिए ऐसे शेयरों को लेकर भूल जाना चाहिए और हमेशा आपके फोलियो के हिस्से में ये ऐसे शेयर रहें तो अच्छी बात है। एक तरक्की, एक बढ़ोतरी, एक ताजगी, एक मजबूती बनी रहती है। और आखिर में बजाज होल्डिंग के लिए ज़रूर मैं कहूँगा कि बजाज होल्डिंग में भी एक थोड़ी बहुत खरीदारी बनाइए। शहाब भाई शेयर बाज़ार वाले, शहाब भाई के शेयर बाज़ार में दुकानदारी, कल के बाज़ार के लिए आज की तैयारी 23 सितंबर 2021।